Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss and giving a most important lecture number 4. जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि द होल चैप्टर ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th आई हैव डिवाइडेड इनटू 10 लेक्चर्स. 3 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ और उसका वीडियो भी मैंने शूट करके अपलोड कर दिया है. और दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड वन डेफिनेशन डिफाइन 1 ओम. बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि आई नो कि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और मे बी इन एंड ऑफ फैब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे. तो बहुत ही कम टाइम अब बच्चों के पास बचा है प्रेपरेशंस के लिए. और एज आई नो कि क्लासेस के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी रन हो चुका है बहुत सारे स्कूलों के अंदर. तो आपको इस तरह के आर्टिकल्स कैसे तैयार करने हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है, ये सब मैं इन लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ. तो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4 जो कि क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ. व्हाट इज़ ओम्स लॉ उसको हम डिस्कस करेंगे और क्या उसका एक्सपेरिमेंट था उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. देन एक लास्ट डेफिनेशन जो 1 नंबर की बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी गई है, डिफाइन 1 ओम, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बड़े ध्यान से देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 4 को. लेक्चर नंबर 4 में हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ओम्स लॉ. अगर हम बात करें इन 1827 की, तो जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट किया. किस में? एक पोटेंशियल डिफरेंस V में, जो कि उसने एक मेटालिक वायर के 2 एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किया था और जो करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा था उसके बीच में. दोबारा सुनिए. इन 1827 में जर्मन फिजिक्स जो जॉर्ज साइमन ओम था, उसने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट किया, पोटेंशियल डिफरेंस V and which is to be applied across the 2 ends of the wire, metallic wire, and the amount of current I flowing through it. और एक ग्राफ भी उसने प्लॉट किया और क्या वो ग्राफ था, क्या वो एक्सपेरिमेंट था, आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की. बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेपर में 4 मार्क्स का 101% ये बोर्ड के एग्जाम में आता है. तो क्या डेफिनेशन है पहले मैं वर्बली डिस्कस करता हूँ, देन उसके बाद राइट डाउन किया जाएगा. In 1827, a German physicist, George Simon Ohms, find out the important relation between the potential difference applied across the 2 ends of the metallic wire and the amount of current flowing through it. In 1827 में जो जर्मन फिजिक्स साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उसने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट किया किस के बीच में, कि मेटालिक वायर के अक्रॉस जो 2 एंड्स के अक्रॉस जो उसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था बैटरी के थ्रू, उसके पोटेंशियल V में और अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस इट. तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट, हम डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं. तो डायग्राम क्या था उसने एक नाइक्रोम की वायर ली. दिस इज द नाइक्रोम वायर XY हैविंग द लेंथ इससे L एंड द रेजिस्टेंस इससे R. इस मेटालिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R ओम है और इसको उसने कनेक्ट किया किससे, एक बैटरी से हैविंग द पोटेंशियल इससे V वोल्ट. और यहाँ पर उसने की को कनेक्ट किया, दिस इज द की K. और फिर यहाँ पर उसने एक एमीटर लिया, दिस इज द एमीटर, ताकि वो सर्किट के अंदर करंट को मेजर कर सके. एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. और यहाँ पर उसने एक वोल्ट मीटर अप्लाई किया, दिस इज द वोल्ट मीटर. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम जो ओम्स लॉ ने यूज़ किया. बेसिकली इस सर्किट डायग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो उसने बेसिकली क्या क्या लिया, एक नाइक्रोम की वायर ली XY. दिस इज द नाइक्रोम वायर हैविंग द लेंथ इससे L एंड द रेजिस्टेंस इससे R ओम. और इसके 2 एंड्स के ऊपर बैटरी को कनेक्ट किया. एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया थ्रू की K एंड एमीटर A. एमीटर उसने जो कनेक्ट किया, इट विल हेल्प टू चेक द
मतलब अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और जो पोटेंशियल था ये वॉट मीटर से हम मेजर करेंगे, विच इज टू बी ड्रॉप्ड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो उसने क्या कंक्लूजन दिया इन 1827, अगर हम बात करें तो ए जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम found out the found out the relation between the potential V applied across the two ends of a metallic wire and the amount of current flowing through it. He found that the potential V applied across the two ends of the metallic wire is directly proportional to the amount of current flowing through it. That is, V is directly proportional to I. दोबारा समझे, 1827 में जो जर्मन फिजिक्स साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन ओम, वो एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता था, एक रिलेशन डेवलप करना चाहता था किस किस के बीच में, जो पोटेंशियल उसने अप्लाई किया था अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर, या फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर, द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर, और जो करंट इस मेटेलिक वायर से पास हो रहा है इसके बीच में। तो इन 1827 ए जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाइंड आउट द रिलेशन between the potential difference we applied across the two ends of the metallic wire and the amount of current flowing through it. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम देखिए। उसने एक नाइक्रोम की वायर ली XY जिसकी लेंथ L थी, रेजिस्टेंस R था। इस नाइक्रोम वायर के दोनों एंड्स को उसने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। One end of the wire is connected to the positive terminal of the battery. The other end of the wire is connected to the negative terminal of the battery through a key and ammeter A. What is the function of ammeter in the circuit? It helps to measure the amount of current flowing in the circuit. It is to be measured in ampere. What is the function of voltmeter? It is to be connected in parallel, you know very well, and it helps to find out the potential drop across R. और उसने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया कि एक मेटालिक वायर के दोनों एंड्स पे जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सर्किट के अंदर एक करंट चलेगा, उस मेटालिक वायर से करंट पास होगा। लेकिन जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो करंट मेटालिक वायर से पास हो रहा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो उसने कहा कि जो करंट मेटालिक वायर में चल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, the potential difference applied across it, the potential difference applied across the two ends of the metallic wire is directly proportional to the amount of current flowing through it, provided that the temperature remains same, provided that the temperature
रिमेन सेम, कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए। तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कोरोस्पोंडिंग जो करंट मेटेलिक वायर से पास हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो कोरोस्पोंडिंग करंट बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर is directly proportional to the potential difference we applied across its ends। अगर आप ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर तो ज्यादा करंट चलेगा। अगर आप कम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर तो करंट कम चलेगा। मींस ग्रेटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर, greater is the amount of current flowing across it and vice versa। It means V is directly proportional to I। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R। Now what is R? R is called a constant of the given metallic wire at a given temperature and it is called resistance। What is R? It is constant for a given metallic wire at a given temperature, at a given temperature। क्या बताया मैंने? It is constant for a given metallic wire at a given temperature and it is called its resistance। एंड इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। व्हाट इज द सिंबल ऑफ ओम? दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। आर क्या था? दोबारा सुने। व्हाट इज आर? आर इज द कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड resistance। Sorry, the SI unit of resistance is ohm। What is the symbol of this resistance? This is the symbol। Now what is resistance? अगर हम बात करें, now what is resistance? Resistance is the property of the conductor to resist the flow of charge across it, through it। दोबारा सुनिए। It is the property of the conductor to resist the flow of charge through it। दोबारा सुने मैं क्या बता रहा हूं। रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? दैट इज ओम। अब इसमें हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मींस ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है चार्ज को फ्लो होने से। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू resist the flow of charge through it। मीन्स अगर एक मेटालिक वायर में से करंट पास हो रहा है, जैसे कि मैंने यहां पर नाइक्रोम की वायर ली थी, तो उसमें से अगर करंट पास हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर से चार्ज पार्टिकल भी पास हो रहे हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के पास होने से ही करंट चलता है। तो ये उस कंडक्टर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इट इज डिनोटेड बाय आर। इट्स यूनिट इज ओम। तो ओम्स लॉ का जो मेन रिजल्ट था उसने हमें बेसिकली क्या कहा था कि किसी भी मेटालिक वायर में जो करंट चलेगा आई वो कम होगा या ज़्यादा, इट विल डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस विच यू हैव टू अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर। कि किसी भी वायर में जो करंट चल रहा है वो इस पे डिपेंड करेगा कि उस वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया। ग्रेटर इज द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर, ग्रेटर इज द करंट एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स V is directly proportional to I
प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा आर, आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। फिर ओम्स लॉ ने जो ग्राफ प्लॉट किया वोल्टेज और करंट में, दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कोरस्पॉन्डिंग करंट भी आपका बढ़ता जा रहा है। देखो जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो सेम अमाउंट से आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब V is directly proportional to I. So this is the Ohm's law experiment। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में ये पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं एक नंबर के डेफिनेशन की, डिफाइन 1 ओम। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज 1 ओम। ओम्स लॉ के रिजल्ट को यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो R कितना हो गया आपके पास, V बाय I। मैं कब कहूंगा किसी भी मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम, जब 1 वोल्ट के अप्लाई करने से 1 एम्पियर का करंट उस मेटालिक वायर से पास हो। दोबारा सुने, आपको एक मेटालिक वायर दी गई है, एक कंडक्टर दिया गया है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम कब कहेंगे 1 ओम है, अगर उस मेटालिक वायर के दोनों एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने से अगर 1 एम्पियर का करंट सर्किट में चलता है तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ से 1 वोल्ट। दोबारा सुने, हम कब कहेंगे कि रेजिस्टेंस 1 ओम है, किसी भी मेटालिक वायर का जो रेजिस्टेंस है एट ए गिवन टेम्परेचर 1 ओम तब कहलाएगा जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल के अप्लाई करने से क्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द मेटालिक वायर, अगर वायर में करंट 1 एम्पियर का चल रहा है तो रेजिस्टेंस 1 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मेटालिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी 1 ओम if 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब थ्रू इट मीन्स मेटालिक वायर से करंट फ्लो करे, कब, when a 1 volt potential difference is applied across it। so this is the question। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये जो लेक्चर नंबर 4 है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है आज का, क्योंकि इसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन डिफाइन ओम्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ पेपर में बोर्ड में डेफिनेटली आस्क किया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, and as early as possible I will upload this lecture number 4 based on these 2 topics on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुजी।